চিরদিনই তুমি যে আমার যুগে যুগে আমি তোমারই আমি আছি সেই যে তোমার তুমি আছো সেই আমারই हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल धीरज सफरनामा में। और गाइज मैं हूँ इस समय याजाली में, और ये जो देख रहे हैं ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, दीप नाम है इनका। तो हुआ यूँ कि मैं जब याजाली से जब आईबी में रुका हुआ था और जीरो जब जा रहा था तो रास्ते में राकेश भैया एक पूरा ग्रुप के साथ मिले थे। तो उन्होंने पिक्चर डाले थे, तो उस पिक्चर को देखकर ये काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। और उसमें फिर मेरा साइकिल में नंबर है तो कॉल किए, और लगातार हम 4 दिन से बातचीत कर रहे थे। और ये बोल रहे थे, दीप बोल रहे थे कि मुझे आपसे मिलना है, एक बार वापस लौटे हुए क्या। लेकिन मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि मैं दापर जियो होते हुए पासीघाट जा रहा था और उसके बाद फिर डिब्रूगढ़। लेकिन जब मैं तामीन जब गया और लगातार बारिश हो रही थी 4 दिन से, तो फिर फाइनली वहाँ पे एक आईबी में रुका हुआ था। तो वहाँ के लोग बताए कि आप आगे मत जाइए, क्योंकि एक तो बारिश लगातार हो रही है और दूसरी कि वहाँ पे पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं, तो उसके वजह से काफ़ी जाम था। और मैं 2 दिन बहुत मुश्किल से तामीन पहुँचा था, और उसके बाद फिर तो मैं बिल्कुल फंस गया था, क्योंकि आगे जाने में भी दिक्कत हो रही थी और पीछे आने में भी। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया लोगों के बोलने पे कि आप वापस लौट जाइए। तो फिर मैं वापस जीरो आया, और उसके बाद फिर जीरो में भी रुकने के लिए एक जगह भैया थे, नंदन नाम है उनका, तो वहाँ पे। लेकिन जब बीच दीप से बात हुआ तो बोले कि नहीं, आप यहाँ आ जाइए। और दीप के पिताजी हैं, देखिए ये रतन भैया जी हैं। ये भी इनसे भी मुलाकात हुआ। और ये काफ़ी फेमस है, ये लखीमपुर जो आसाम में है वहाँ पे भी ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे याजोली में तो लोग ये मतलब हैं ही यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हैं। तो मतलब लखीमपुर में भी काफ़ी बहुत सारे लोग वहाँ पे जो भी है सब लोग जानते हैं, और यहाँ पे भी जानते हैं। तो ये भी अपने जो दीप हैं इनके बेटे हैं, उनको बताए थे। तो फिर फाइनली हम कल यहाँ पे आए हैं 31 मार्च को, और भैया जी के पास ही रुके हुए हैं। और रात में इन्होंने क्या खाना शानदार बनाया था। रात में एक डिश बनाए थे, चिकन और वेज बिरयानी बोल सकते हैं, लेकिन वेज बिरयानी से थोड़ा सा वो डिफरेंट था। और ऐसा खाना मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कब खाया था इस तरह का। और जो आसाम सिक्किम में जो मैंने डिश खाया था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट था। और ये था बिरयानी टाइप का, चिकन और बिरयानी टाइप का था। तो और ये मतलब जो यहाँ पे याजोली में जब किसी के यहाँ फेस्टिवल होता है या कुछ होता है शादी वगैरह, तो इनको बुलाया जाता है स्पेशली, क्योंकि ये मतलब उसमें मास्टर हैं। तो इस तरह से रहा, रात में रहें। और अभी देखिए फिर से बारिश हो रही है, तो कल मैं सुबह लखीमपुर निकलूँगा। बारिश होगी फिर भी, क्योंकि एक स्टेट में ज़्यादा समय देना फिर ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंडिया घूमना है। तो मैं काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ दीप से, क्योंकि दीप से हमारी मतलब डेली एक दिन में कम से कम 2-3 बार भी बात होता था। तो कंटिन्यू वो पूछते थे कि आप भैया आप कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। और ये बहुत लोगों को जानते भी है, जो राइडर है काफ़ी जगह का, तो उसका नॉलेज भी है। और बिल्कुल छोटा बच्चा है, 10th क्लास में है, लेकिन काफ़ी मैच्योर है। तो चलिए अभी घर चलते हैं और फिर दीदी से मिलते हैं। तो गाइज दीप के पिताजी जो हैं वो बंगाल के रहने वाले हैं, और चलिए हम चलते हैं उनके घर में, उनके क्वार्टर में चलते हैं और दीदी से मिलते हैं। तो ये हो गया क्वार्टर, देखिए बिल्कुल पहाड़ों के नीचे में है, और बगल में एक नदी है, नदी भी आपको हम दिखाते हैं।
और फिर आपको हम दीदी से मिलाते हैं। तो गाइस ये है एक नदी। ये नदी कभी सूखता नहीं है क्योंकि इसका पानी चाइना तरफ से आ रहा है। तो गाइस ये दीप का घर है। और देखिए दीदी कल से ही खाने बनाने में व्यस्त हैं। रात का खाना तो भैया बनाए थे, मैं बताया था। और उसके बाद जो भी सुबह का, दोपहर का और रात का, आज 1 अप्रैल का, दीदी बनाई हैं। ये दीदी हैं, तो दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं विश्वास भाई के पास। जब जीरो जा रहा था, ये भी भैया मिले थे, उस ग्रुप में थे। तो रात में दीप के घर में खाना खाया, लेकिन साथ में विश्वास भाई के साथ रूम में साथ में सोए थे। और सुबह में चाय पानी नाश्ता हुआ। इसके बाद फिर मार्केट घूमे। और आपको बताएं कि दीप के साथ में पूरा याजाली जो है उसको भ्रमण किया, देखा, एक्सप्लोर किया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे इनके ग्रुप को धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा दीप का, जो काफ़ी एक्साइटेड थे मिलने के लिए मुझसे। और जब ये बात कर रहे थे तो मतलब मैं भी एक्साइटेड था कि बंदा मतलब कैसा है कि मतलब मिलने के लिए इतना एक्साइटेड है। मतलब जानकारी भी है बहुत सारा राइड के बारे में। तो मुझे भी मन करता था कि क्या करें, मतलब कोई लड़का है जो मिलने के लिए बुला रहा है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो खैर अच्छा हुआ कि मतलब मिल गए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बना कि आगे नहीं गए और फिर वापस आए। और फाइनली हम दीप से मिले। दीप के भी माइंड में ये था कि मतलब अगर इधर से नहीं आ रहे हैं तो कम से कम लखीमपुर में मिले। तो ये मतलब माइंड में सोच रहे थे कि लखीमपुर में भी उधर से अगर वो जाते हैं तो मिलेंगे। बट देखिए हम याजाली में ही मिल गए। तो चलिए गाइस, फाइनली काफ़ी अच्छा रहा। 2 दिन, आज दूसरा दिन है और कल मैं सुबह में ही लखीमपुर के लिए 6 बजे निकलूँगा। तो चलिए एक बार सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जो इतना प्यार दिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।